साथियों, आज हम बताएंगे कि पढ़ते कैसे हैं। जी हाँ, पढ़ना एक कला है। ठीक है साथियों। और किसी विद्वान ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दो पंक्तियों के बीच में क्या लिखा है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो पंक्तियों के बीच में क्या नहीं लिखा है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और हमें वही याद रहता है जो नहीं लिखा हुआ होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो नहीं लिखा हुआ है उसको हम अगर समझ जाते हैं ना, वो हमें याद रहता है। अब आप समझोगे कि नहीं लिखा हुआ हम कैसे समझेंगे, बस वही तो समझना है। नहीं लिखा हुए का मतलब है जो लाइन हम पढ़ रहे हैं उसके भाव को समझना है कि ये किस संदर्भ में कही जा रही है, ये क्या भाव बता रही है। जैसे साथियों, कई जगह ऐसा लिखा हुआ होगा कि हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए, तो एक तो सीधा सा अर्थ ये हो गया कि सत्य वचन बोलना चाहिए, ये बात तो लिखी हुई है। लेकिन इसको हम अलग एंगल से भी तो पढ़ सकते हैं। सत्य वचन बोलना चाहिए इसका मतलब क्या, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, बिना मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है वो शब्द भी बोलना चाहिए। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं ना, जो है ही नहीं वो नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो झूठ है। सत्य बोलना चाहिए इसका मतलब झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। ऐसे ही मैंने एक उदाहरण दिया हल्का सा, ऐसे ही किताब की भाषा में मैं ये कहूं कि दो लाइन लिखी होती है, उसके भाव को हमें समझना चाहिए, कि मनन करना चाहिए। और यही होती है कि हमें चिंतन और मनन के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये मनन और चिंतन करके उसी गूढ़ रहस्य को खोजा जाता है। किसी भाव का हम पल्लव करते हैं ना, पल्लव करते हैं मतलब उसका विस्तार करते हैं, तभी हमें वो आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया अमर, राम रावण का अपराधे समर। पंक्ति इतनी सी है लेकिन बहुत बड़ा अर्थ देके जाती है। कभी समय मिला तो इसका अर्थ मैं आपको जरूर बताऊंगा। करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, पंक्ति एक लाइन में होती है, अर्थ बहुत बड़ा देती है। धीरे धीरे रे मना धीरे शब्द सोए, माली सीते सौगड़ा दितु आए फल होए। पंक्ति दो लाइन में है लेकिन अर्थ बहुत बढ़िया है। हमें उस अर्थ को समझना है। हर बात लिखी नहीं जाती है, हर बात याद नहीं की जाती है, हम उसको भाव को समझना है, अपनी भाषा में याद करना है। और वही हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है जिसको हमने समझा है, और उसे कहते हैं जो नहीं लिखा हुआ है उसको पढ़ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किताब पढ़ने बैठे ये समझना है कि क्या नहीं लिखा हुआ है, यानी इसके और क्या अर्थ निकल सकते हैं। इसकी गहराई में जितनी जा सके ना, ये होती है गहराई, ये होता है मनन, ये होता है चिंतन, ये होता है ध्यान। जब व्यक्ति ध्यान करने रहता है तो अपने अंदर जाता है वो, और अपने अंदर जो अष्ट चक्र चलते हैं उसको जागृत करता है। मूलाधार चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनहद है, आज्ञा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, इन सबको वो जागृत करता है, तब जाके वो ध्यान के अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। ठीक है ना। तो इष्ट चक्र साधना हुई ना, साधना का मतलब यही, पढ़ना भी एक तरह की साधना है। अपनी इंद्रियों को एक जगह केंद्रित करो और उसके अंदर डूब जाओ, और इतने डूब जाओ कि आसपास में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। और जिस दिन डूबना सीख गए ना किताबों के अंदर, इस दिन किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आपको रोक सके, और रोकने की बात तो दूर, कोई आपको हिला भी नहीं पाएगा। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, सिर्फ